जो है, मैं हीरालाल रवि, आप देख रहे हैं द रेवोल्यूशन 90। यहाँ अभी मैं रामगढ़ जिला के सारूपेड़ा कोलियरी में उपस्थित हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं दिसुम सोहराय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, जिसमें आप देख सकते हैं ढोल मादल के साथ महिलाएं नृत्य कर रही है। आइए जानते हैं ये जो दिसुम सोहराय है क्यों मनाया जाता है। जो दिसुम सोहराय है ये किस लिए मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? देखिए, सोहराय पर्व का आदिवासी के जो संथाली है, हम लोग का जब से उत्पत्ति हुआ तब से ही सोहराय हम लोग मनाते आ रहे हैं। और यह सोहराय पर्व बहुत भव्य होता है। इसलिए भव्य होता है कि इसलिए इसमें हम लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सम्मिलित होते हैं। बुआ सम्मिलित होती है, बहन सम्मिलित होती है, बेटी सम्मिलित होती है। सबको मायके आना पड़ता है और अपने पूर्वजों का जो अनुष्ठान हम लोग करते हैं उसमें वो शामिल होते हैं। उन बेटी बुआ बहन के बिना यह पर्व अधूरा है। तो इसलिए हम लोग का सोहराय बहुत बड़ा पर्व है। और आज जो सोहराय मना रहे हैं यह रामगढ़ हजारीबाग जिला का सोहराय मिलन समारोह है। और यह सोहराय मिलन समारोह भरत जगत मंजी परगना महल के द्वारा आयोजित किया गया है, ताकि कुछ गाँवों में नहीं हो पाता है, वो कहीं घटना हो जाती है तो नहीं हो पाता है। वैसे में हम लोग एक सोहराय मिलन समारोह रखते हैं, जो पूरे रामगढ़ हजारीबाग जिला से लोग आते हैं और हम लोग सोहराय मिलन समारोह का लुत्फ उठाते हैं और यहाँ से संदेश देते हैं कि हम लोग का जो संस्कृति है वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग जो हैं इस देश के बसिंदे हैं और इस देश का मूलवासी। इस मॉडर्न युग में लगभग जितने भी कल्चर सभ्यता है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, लेकिन ये जो सोहराय लगातार बना रहे, इसके लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किए। आज सही मायने में पश्चिमी सभ्यता हमारे भारत में घुस चुकी है। हम लोग इसके लिए जो संताली का स्क्रिप्ट ओल चिकी है, हम लोग ओल चिकी का यहाँ पर पाठन शुरुआत कर दिया है रामगढ़ हजारीबाग में आज 5-6 वर्षों से। और उसके जरिए में हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो विरासत है वो हम लोग हर गांव में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारी जो नाच गान संस्कृति है, हमारे जो रहन सहन पहनावा है, और आप देखेंगे कि हम लोग पुनः फिर से वो संस्कृति को एकदम आज देख रहे हैं कि हमारे बीच में सब अपने परिधान पहन के आए हैं अपने माने रीति रिवाज के अनुसार, और हम लोग नाच गान कर रहे हैं। तो ऐसा ना बोला जाए कि हम माने अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं। हाँ, कुछ हुआ मैंने छोड़े थे, लेकिन अब पुनः उसको मैंने गढ़ रहे हैं। और जो ओल्ड सिक्की है उसको हम लोग गांव-गांव तक जैसे ही पहुंचाएंगे, हमारी संस्कृति फिर बरकरार रहेगी और सब ठीक ठाक हो जाएगा। आदिवासी का पहचान जल जंगल जमीन से होती है, लेकिन आप वही देखिएगा कि हसदेव जंगल को उजाड़ा जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है। ये पूरे विश्व के लिए जल जंगल जमीन और पूरे विश्व में आदिवासी संरक्षण की जरूरत है। आज देखिएगा कि भारत सरकार एक कानून लाई है, वन संरक्षण अधिनियम 2013। हम लोगों ने बहिष्कार किया और यह पूरे आदिवासी के खिलाफ है। आप देखेंगे कि यह कानून से आदिवासियों का जो अधिकार है जल जंगल जमीन पे, उससे वो वंचित हो जाएंगे। और यह सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट परस्त है।
इसीलिए आप देखेंगे कि समय समय पर कुछ न कुछ कानून जो जन विरोधी कानून है वो लाती रहती है। सर आखिर जो कानून आप बता रहे हैं कि सरकार लाती है, तो कानून तो ऐसे पास नहीं होता है जब तक जितने भी सांसद है 131 ST SC के सांसद है, जब तक उन लोग का सहमति नहीं बनता होगा। आप जिसको चुन के भेजते हैं, सांसद बना के भेजते हैं, जो सांसद में बैठते हैं, जब तक वो सहमति नहीं जताते होंगे, तो ये कहने का मतलब है कि आदिवासी विरोधी ये जो कानून लागू हो रहा है ऐसे थोड़ी लागू हो जाता होगा। उन लोग का समर्थन रहता होगा तब तो लागू हो रहा है आज भारत में। बहुत अच्छा सवाल किया। ये तो राजनीतिक सवाल है। मैं इसमें दो टूक कहना चाहूंगा कि आज देश दो लोग चला रहे हैं। अब इसमें दो उद्योगपति हैं और दो राजनीतिकर हैं, वो मोदी जी और शाह जी हैं। और बाकी जितने भी सांसद हैं वो सांसद नाम के हैं। जो भी सांसद या जो भी इस देश में आवाज उठाता है, आज उसके खिलाफ में सांसद विधायक हैं तो ईडी को आगे कर देते हैं। और अगर आम जनता आवाज उठाती है तो आप देखेंगे कि उस पर UAPA लगा देती है। चाहे वो समाज सेवी हो, पत्रकार हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो। आज हंसदे में ही देख लीजिए तो सैकड़ों आदिवासी को आज माने कठोर कानून लगा के उन लोग को माने पुलिस हिरासत में ले रही है। आज झारखंड में भी देखिएगा खुदकटी हो रही थी तो आज हजारों आदमी के पास केस कर दिया गया। तो हम यह काला कानून सरकार जब से आजाद हुआ तब से बनते रहा है, लेकिन हम लोगों ने भी विरोध किया है। अभी आप देखेंगे कि मणिपुर जल रहा है। पूरे आदिवासी समाज इसके खिलाफ में आए कि यह जो डबल इंजन का सरकार ये पूरी तरह फेल है और हमें ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो अपने ही देश में दो भाई लड़ रहे हैं और यह सरकार वहां उस सवाल पर बोलने को तैयार नहीं है। तो मणिपुर देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड भी इससे वंचित नहीं है। समय समय पर यहाँ पर आदिवासियों पे हमला हुई है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए मुंह में पेशाब किया जा रहा है। तो आज सही मायने में जो आदिवासी हैं, जो SC हैं, जो OBC हैं, उस पर देखिएगा कि तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं और यह इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है और यह भाजपा सरकार का प्रायोजित है। और इस जो दंगाई रहते हैं, जो हत्यारे रहते हैं, जो बलात्कारी रहते हैं, इसका संरक्षण देखिए कि सरकार कर रही है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस टाइप का घटना घट रहा है ST SC OBC के साथ। वहीं भाजपा का कहना है कि ये जो भाजपा सरकार है वो दलित आदिवासी पिछड़ों की सरकार है। और आप बोल रहे हैं कि ST SC OBC के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। कैसे आप बोल सकते हैं? आप देखेंगे 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन किया, इससे पहले संसद भवन उद्घाटन किया। महामहिम राष्ट्रपति कौन है? हमारे बीच की जो द्रौपदी मुर्मू, हमारे बीच की माँ है, बहन है, बेटी है आदिवासी की। आज उस आदिवासी की बेटी को संसद भवन में नहीं घुसने दिया गया, आज राम मंदिर में नहीं बुलाया गया। आप इसको छोटा मोटा घटना मत समझिए। इस देश के आदिवासियों और ST SC को और OBC को बताया जा रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। आप रामनाथ कोविंद को ले लीजिए, जो हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति थे, उनको राजभवन का जो शिलान्यास था उस पर नहीं बुलाया गया। तो आप देखिएगा कि इस देश में हमला है और हमला संवैधानिक है, वो खुला नहीं है, इसलिए लोगों को उतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए कि संवैधानिक रूप से आपको SC ST और OBC को दिखा रहा है कि तुम कहाँ हो, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहाँ पर हम हैं वहाँ सिर्फ हम रहेंगे। इसको कैसे आप रोकिएगा? ये जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या बड़ा एक्शन लेंगे? आदिवासी आज नहीं, प्रथम जो थे बाबा तिलका, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उसके बाद सिद्धू कानू आए, उसके बाद झारखंड में खुदकटी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हंसदे हो रहा है और आज देखिएगा कि मणिपुर जल रहा है। आदिवासी हर जगह मुकाबला कर रहे हैं और मैं इस मंच से यहाँ से भी कहना चाहूँगा कि सरकार इस देश को सबको लेके चले और इस देश के जो मूल मालिक हैं SC ST, उसको जो संरक्षण कानून है, चाहे जल जंगल अधिनियम हो, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे उसका अधिकार का आरक्षण हो, आज आरक्षण में भी हमला है। तो हम ये कहेंगे कि सरकार
इस सब को संरक्षण दे और चलावे, और नहीं तो आने वाले दिन में बड़े बड़े हिटलर शाही खत्म हो गया, मुसोलिनी खत्म हो गए, तो मोदी जी का ये तानाशाही भी नहीं चलेगी। इस देश में ही इंदिरा गांधी 1976 में आपातकाल लगाया था, वो चला नहीं। ये आपातकाल से भी बड़ा आपातकाल है और लोग समझ रहे हैं। तो चुनाव आ रही है, तो मोदी जी अगर नहीं संभले और नहीं सुधरे तो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में इस देश के आदिवासी ही नहीं, तमाम लोग तरस हैं और उखाड़ फेंकेंगे। हम इस पर लगे हुए हैं। सरकार ठीक चलेगी ठीक कहेंगे, गलत चलेगी गलत कहेंगे। हसदेव जंगल जो वहाँ पे अडानी को दे दिया गया है, अडानी वहाँ कोल माइनिंग करेगी, तो कोल माइनिंग जब वहाँ पे होगा तो वहाँ जो आदिवासी जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा। और आप बोलते हैं कि आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। बहुत हास्यास्पद है। इस देश में आदिवासियों को उजाड़ करके पूरे देश में उस जो मिनरल है उससे उसका भविष्य बेहतर किया जाता है। लेकिन आज देखिएगा कि हमारे बोकारो के आदिवासी कहाँ है, आज पतरातू के आदिवासी कहाँ है, आज आप देखिएगा कि टेनुडे बना वहाँ के आदिवासी कहाँ है। तो आदिवासियों के विकास के नाम पे उसका विनाश ही किया गया है। आप दिखाइए ना भाई, यहाँ पर पुनर्वास नीति बढ़िया से नहीं लागू है, यहाँ पलायन नीति बढ़िया से नहीं लागू है, और पुनर्वास और पलायन सिर्फ और सिर्फ आदिवासी का सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो ये झूठी विकास, इसका ढोल ना पीटे। आपका ढोल फट चुका है, चाहे वो महंगाई को लेकर के हो, चाहे वो जीडीपी को लेकर के हो, चाहे वो नोटबंदी, चाहे इस देश के अमन पसंद लोग को न्यायिक व्यवस्था से जो रहने का अधिकार हो, ये सब आपका त्रस्त व्याप्त हो चुका है। महिलाएं अपनी अधिकार के लिए दिल्ली में बैठकें कर रही है, मजदूर अपना अधिकार के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, किसान 700 किसान आत्महत्या हो गया है। यहाँ पर कौन वंचित है? कोई भी वंचित नहीं। जीडीपी आप किए और पूरा देश लोग जीडीपी बोलने जा रहा है। इकोनॉमी के बारे में बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक कंडीशन भारत का खराब हो गया। अगर मोदी जी अडानी जी को माइंस दे दिए, वहां से कोयला निकलेगा, तो क्या देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा? देश का जीडीपी आज देख लीजिए ना, देश का जीडीपी का कुल 88%, 80 से 88% लोन ले चुके हैं। जो 70 सालों में जो सरकारें 55 लाख करोड़ थी, आज 205 करोड़ हो गई है। तो एक व्यक्ति विशेष को बड़ा बना करके हम देश का जीडीपी को कभी भी हम सुधार नहीं सकते। इस देश में और भी कॉर्पोरेट घराने रहे, और भी सरकारें रही है, इस देश को विकास में सबका हाथ रहा है। लेकिन ये मोदी जी के आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अडानी जी का विकास हुआ है। 602 नंबर से आप देखिएगा कि दूसरे नंबर पे आए हैं। सिर्फ क्या दिक्कत है उसमें? आखिर भारत के ही व्यक्ति है ना। नहीं, दिक्कत है इस देश का जो कॉर्पोरेट घराना है, यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है यह खत्म कर दिया गया है। एक व्यक्ति को उठा करके दो, और बिना प्रतिस्पर्धा का यह भारत देश में हर किसी को नुकसान ही होगा। तो इसीलिए आज देखिए ना भाई, सब कुछ बेचा जा रहा है, प्राइवेट को बेचा जा रहा है, सरकारी को भी बेचा जा रहा है। इससे देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इस देश को जो राष्ट्रीयकृत किए बिना आप देश के जो गरीब तबके हैं, जो आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ रहा है, या अपने शिक्षा के बदौलत जो नीचे तबके बढ़ रहे हैं, उसको आज रोका गया। लक्ष्मण यादव को रोक दिया गया, रितु सिंह को रोक दिया गया। आज ऐसे देखिए कि बहुत सारे दलित आदिवासी को रोका गया। तो यह भाजपा सरकार है, SC ST OBC को रोको, मेडिकल सीट घटा दिया गया। आज 15,000 SC ST जो मेडिकल में पढ़ाई कर रहे थे, IIT में पढ़ाई कर रहे थे, वो सब पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पढ़ाई शिक्षा महंगा कर दिया गया है, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। हम बियर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या आप मोदी सरकार से खुश नहीं है? मोदी सरकार जो कानूनी ला रही है, जन विरोधी कानून, हम उससे खुश नहीं है। चाहे वो किसान को लेकर के हो, चाहे वो मजदूर को लेकर के हो, चाहे वो महिला को लेकर के हो, चाहे देश के किसी भी लोग के लिए। आप NRC ले लीजिए,
सीए ले लीजिए, उसे मुसलमान से ज्यादा तो हम आदिवासी उसे भुक्तभोगी होंगे, इसीलिए हम उसका भी बहिष्कार करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं महादेव मांझी, भारत जगत मंझी परगना महल के रामगढ़ जिला परगना। ये जो सभ्यता संस्कृति बचाने की बात है, इसको अभी के दौर में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवा जितने भी है सभी अपने कल्चर सभ्यता को भूलते जा रहे हैं कि ये जो हमारी सभ्यता बची रहे। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इस पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप द रेवोल्यूशन 19 को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।